बुलेटिन का बाकायदा आगाज करने इस खबर के साथ लोअल चित्राल के मकामी शिकारी ज़ीशान नासिर ने वादी अरकारी में हिमालयन आइबेक्स का कामयाब ट्रॉफी शिकार करके नुमाया एजाज हासिल किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शिकार किए गए आइबेक्स की उम्र 10 साल है और इसके सींगों का साइज 43.5 इंच रिकॉर्ड किया गया। ज़ीशान नासिर ने जारी ट्रॉफी हंटिंग सीजन के दौरान वादी अरकारी में एक बड़े हिमालयन आइबेक्स का शिकार किया, जिससे उन्हें नुमाया एजाज हासिल हुआ। तर्जुमान के मुताबिक वादी अरकारी में हिफाजती इकदाम के बाइस हिमालयन आइबेक्स की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। ट्रॉफी हंटिंग कवानीन के तहत शिकार की रकम का 80% हिस्सा विलेज कंजर्वेशन कमेटियों को दिया जाता है, जो मकामी फलाह बहबूद, तालीम और सेहत के मंसूबों पर इस्तेमाल की जाती है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भारत के यौम जमहूरिया के खिलाफ कश्मीरी अवाम ने यौम स्याह मनाया। इस मौके पर जिला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर राजा सदाकत समेत सियासी और समाजी शख्सियात, वकला, ताजिर, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे स्याह परचमों के साथ शरीक हुए। रैली के शिरका ने भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज किया। मुकर्ररीन ने कहा कि भारत जमहूरियत का दावेदार होने के बावजूद कश्मीर में जबर और जुल्म की अलामत बन चुका है और मकबूजा वादी में जारी क्रैकडाउन और जबरी पाबंदियों को आलमी बरादरी नजरअंदाज न करे। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो कश्मीरी अवाम को हक के खुद इरादियत दिलाने के लिए मौसर किरदार अदा करे और भारत की कश्मीर में जारहियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। शुरका ने कहा कि कश्मीर को मुकम्मल आज़ादी मिलने तक भारत को यौम जमहूरियत मनाने का हक नहीं है। हैदराबाद में IBA टेस्ट पास PST और JST वेटिंग उम्मीदवारों ने 5 साल गुजरने के बावजूद ऑफर ऑर्डर ना मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान मुजाहिरीन के हमरा मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी जिब्रान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, IBA की जानिब से PST और JST में कामयाब उम्मीदवारों की जानिब से उनके मुतलबात नामंजूर होने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया जा रहा है। उन उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने IBA के तहत जो है PST और JST के जो है पेपर्स दिए थे और वो पास भी हो गए थे, ताहम अभी तक जो है उनको नौकरियाँ और ऑफर लेटर नहीं दिए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिरीन, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा आखिर आपका मसला है क्या, मामला क्या है? 2021 में IBA के PST JST जो है वो टेस्ट लिए गए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसमें कहीं पे जो है वो 33 वालों को साईं सरदार शाह के एरियाज जो हार्ड एरियाज डिक्लेयर करके वहाँ पे 33 पे भी PST JST भर्ती किए गए हैं, ठीक है। और बाकी जो ज़िले हैं बड़े बड़े जैसे हैदराबाद हो गया, लाड़काना हो गया, यहाँ पे 50 वाले भी बैठे हुए हैं, उनको नहीं मिली। इन्होंने हमें 4 साल वेटिंग में रखा, हम ओवर एज भी हो गए, ठीक है ना। 33 पे इन्होंने हमें अब नाअहल भी कर दिया है कि आप 33 के बाद जो है वो ओवर एज हैं। और साईं सर सलाउद्दीन पंवर की जो है वो जजमेंट है कि आप जंगी बुनियादों पे जो है वो स्कूल्स खोलें और उन सबको अपॉइंट करें, वो भी इन्होंने नहीं माना। तो अब हमारा मुतालबा ये है कि जो इलेक्शन के दौरान जो इन्होंने टाइम पीरियड जो बैन किया हुआ था 9 महीने, उनमें से 4 महीने उन्होंने एक्सटेंशन दी थी, बकाया 5 महीने देकर जो है वो जो रहते हैं 8-7 हज़ार के करीब जो हैं पूरी सिंध में जो हैं कैंडिडेट्स, उनको अपॉइंट किया जाए। आपने मुजाहिरीन की बात सुनी कि उनका यही कहना है कि 4 साल हो गए उन्हें IBA की जानिब से टेस्ट दिए हुए और टेस्ट भी जो है उन्होंने पास कर लिया था, ताहम अब तक जो है ना उन्हें ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं, ना उन्हें जो है नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफौर जो है उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएँ और उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। जी, अब आपको बताएं कि कस्टम्स इन्फोर्समेंट कोयटा ने एक बड़ी कार्रवाई में 30 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और दीगर स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया है। जब्त शुदा गाड़ियों में टोयोटा मार्क X, होंडा एकॉर्ड, डंपर ट्रक, बाउजर्स और ट्रॉलर्स शामिल हैं। इसके अलावा छालिया, टायर्स, चाइना नमक, सोलर बैटरियां और चांदी भी बरामद हुई है। ये कार्रवाई बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के बरवक्त ताउन के नतीजे में कामयाब हुई। FBI का कहना है कि स्मगलिंग और गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ इन्फोर्समेंट के सख्त इक़दाम जारी रखे जाएंगे और कानूनी कारोबार और कौमी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिक़ा इदारों के साथ ताउन भी जारी रहेगा।
दूसरी जाने पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी ने सरफराज मार्केट अल नूर कॉलोनी में वाकई मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारकर मिलावटी दूध की फरोख्त नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान दूध के सैंपल्स लिए गए जो लेबोरेटरी टेस्ट में फेल हो गए। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध में खुश्क पाउडर और वेजिटेबल ऑयल की खतरनाक मिलावट की जा रही थी। मौके पर मौजूद तकरीबन 700 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी ने मिल्क कलेक्शन सेंटर को सील करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तर्जुमान का कहना है कि सूबे भर में मिल्क कलेक्शन सेंटर्स के सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि अवाम को महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जिमखाना दादू में मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तालिबात के माबैन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शानदार मुकाबलों का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल के दौरान मुनक्किदा गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में IBA दादू की तालिबात ने शानदार खेल पेश किया है। तफसीलात जानेंगे अलाबख्श खुश की इस रिपोर्ट में। नौजवान नस्ल में सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ देने के लिए जिमखाना दादू में मुनक्कद स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान बैडमिंटन, ड्राइंग, जूडो, कराटे और सिंगिंग के शानदार मुकाबले भी कराए गए, जिनमें तुलबात ने भरपूर शिरकत करते हुए अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। वेरी हैप्पी टू सी कि हम लड़कियों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि हम अपना टैलेंट शो करें और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि और जिमखाना में सिखाएं, जैसे लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है बैडमिंटन की, वैसे ही लड़कियों का एक टाइम बनाया जाए। शहरियों और वालिदीन ने जिमखाना दादू की जानिब से मुनक्कद इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को नौजवान नस्ल को मुस्बत और तामीरी सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए एक खुश आइंदा और काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। सिंगिंग कंपटीशन है, उससे पहले हमारा जो है अपना ड्राइंग कंपटीशन हो चुका है, उसके अलावा स्नूकर है, टेबल टेनिस है, फुटबॉल है। ये हम तकरीबन 8-9 इवेंट जो है ना मुसलसल, यानी कि एक माह का इवेंट सेलिब्रेशन किया। फेस्टिवल की इख्तिताम तकरीब में तमाम कामयाब टीमों और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात को हौसला अफजाई के लिए शील्ड्स, ट्रॉफियाँ और कीमती इनामात तकसीम किए गए। अलाबख्श खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। उबाड़ों में टाउन कमेटी की संगीन गफलत के बायस दफ्तर के सामने नालियों और गटरों का गंदा पानी जमा हो गया है, जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। इंतजामिया की नाअहली का अफसोसनाक मंजर इस वक्त सामने आया जब उसी गलीज और ताफुनज़दा पानी में से एक जनाजा गुजारा गया। जनाजे को गंदे पानी से गुजारने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर शहरियों की जानिब से शदीद गम और गुस्सा और इस्तराब का इज़हार किया जाए। मीरपुर खास में अल्लाह के नेक बंदों के ताउन से फलाही इक़दाम के तहत गांव आशिकुद्दीन में 22 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की बाबरकत तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें मुस्तहक़ खानदानों की खुशियों को 4 चांद लगा दिए गए। इस बाबरकत तकरीब के जरिए 22 मुस्तहक़ खानदानों में खुशियाँ बांटी गईं। इज्तिमाई शादी की इस तकरीब में मुखय्यर हजरात और समाजी शख्सियात ने भरपूर ताउन किया। मुंतज़मीन ने दुआ की कि अल्लाह ताला इस नेक खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम जोड़ों की अज़दवाजी जिंदगी को खुशहाल बनाए। तकरीब में शरीक अफराद का कहना था कि ऐसी इज्तिमाई शादियां मुआशरे में मुस्तहक़ अफराद के लिए बड़ी सहूलत साबित होती हैं और समाजी हम आहंगी को फरोग़ देती हैं। शिकारपुर में थर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मैच अब्दुर्रहमान शेख हॉकी स्टेडियम में खेला गया। फाइनल में मेहरान हॉकी क्लब और शहीद चिराज हॉकी क्लब मध्य मुकाबला है, जिसमें मेहरान हॉकी क्लब ने 0-3 से फतह हासिल की। मोहम्मद ताहिर, शाहरेज शाह और अब्दुल बासित ने एक गोल करके टीम को जीत दिलाई, जबकि शहीद चिराज हॉकी क्लब गोल करने में नाकाम रहा। मैच के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद फैजान चीमा, चेयरमैन जिला ज़कात कमेटी रईस इमरान और सेक्रेटरी सिंध हॉकी एसोसिएशन मोहम्मद रमजान जमाली शामिल थे, जिन्हें सिंधी टोपी और अजरक के तहाइफ पेश किए गए। टीओ के फराइज रियाज अली और हुजूर बख्श फौजी ने अंजाम दिए। फातेह और रनर अप टीमों को ट्रॉफियां, नकद इनामात और टी शर्ट्स दी गई, जिससे खिलाड़ियों और शायकीन के जोशो खरोश में इजाफा हुआ।
मुल्तान से खबर शामिल करेंगे, जहां पर शहरी आबादी में मौजूद एक प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रांडिंग फोरम पर महकमा वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने डिस्ट्रिक्ट हेड दादू राशिद के हमरा कार्रवाई की है। फार्म में 9 जंगली शेर, 2 शेर के बच्चे और एक बंदर बरामद कर लिया गया है, जिनमें से एक शेर जख्मी हालत में था। कार्रवाई की बुनियाद उस वक्त रखी गई जब मुलजिम वकास ने सोशल मीडिया पर 9 बंगाल टाइगर्स के साथ वीडियो अपलोड की। फौरी कार्रवाई के बाद रेंजर्स ने जानवर बाजियाब कर लिए, ताहम मुलजिम वकास फरार होने में कामयाब हो गया। महकमा वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने राशिद की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमा दर्ज करके फार्म पर मुस्तकिल वाइल्ड लाइफ स्टाफ तैनात कर दिया है। मुकदमा पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट की दिफात के तहत दर्ज किया गया और कानूनी कार्रवाई जारी है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जहीर अनवर ने सादिक क्लब रेजिडेंसी के करीब ब्यूटिफिकेशन मंसूबों का मुआयना किया। उन्होंने टफ्टाइल बिछाने के काम की पेशरफ्त और मयार का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राना महमूद अली और जिला काउंसिल मोहम्मद यासिर ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल बाजार के तामीराती कामों का भी मुआयना किया और शहरी सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ब्यूटिफिकेशन मंसूबे वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मुकम्मल किए जा रहे हैं और तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।